किताब का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। 100 मीटर ऊंची मीनार के आधार से गेंद इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि वह मीनार की चोटी तक पहुंच जाए। पंखा बंद कर। मीनार के चोटी तक पहुंच जाए, मात्र इतना प्रश्न रहता कि गेंद इस प्रकार फेंकी जाती है कि वह मीनार की चोटी तक पहुंच जाती है, तो गेंद का वेग बताओ। जी का मान दिया है 9.8। तो प्रश्न को इस तरह से करते, ये मीनार की ऊंचाई h हो गई, u वेग से फेंक दिया, यह गेंद मीनार की चोटी तक ही पहुंच पाती है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका वेग 0 हो गया। तो मीनार की चोटी पर गेंद का वेग v बराबर 0। तो u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से u स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9.8 इंटू h। तो u बराबर, इसको माइनस जी ही कर दीजिए, u बराबर अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2 गुणे 9.8 गुणे 100, ये नहीं हुआ तो कितना हो गया 1960। ये u का मान हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये इसका वेग हो गया। जब ये फेंकी गई उसी क्षण गेंद यहाँ से स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दी गई, तो इसका वेग हो गया 0। यह वेग है अंडर रूट 2gh। दोनों गेंदें कहीं न कहीं मिलेंगे, तो कह रहा है कि दोनों गेंदें कब, यानी किस समय मिलेंगे और यहाँ से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं दोनों गेंदें t समय बाद मिलती हैं। माना दोनों गेंदें t सेकंड बाद मिलती हैं। यह गेंद चली h1 दूरी, तो प्रथम गेंद द्वारा तय दूरी कर दी h1, इस दूरी कर दी h2। तो प्रथम गेंद द्वारा तय दूरी, प्रथम गेंद को A कह देते हैं, जो स्वतंत्र गिराई गई है उसको B कह देते हैं। तो प्रथम गेंद द्वारा तय दूरी h1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर u इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। द्वितीय गेंद द्वारा तय दूरी h2 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u 0 है, हाफ gt स्क्वायर। अब एक गेंद h1 दूरी ऊपर गई, दूसरी गेंद h2 दूरी नीचे आई। इन दोनों की ऊंचाइयों का योग h यानी 100 मीटर के बराबर है। तो h1 प्लस h2 बराबर 100 मीटर। h1 कितना है आपका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर बराबर 100, u इंटू टी बराबर 100। तो t बराबर 100 बटा u।
100/√2GH। सौ बटा 2 9.8 गुणा 100। नीचे करणी में 100 है, ऊपर पूरा 100 है, तो हो जाएगा करणी में 100/2 गुणे 9.8। समझ निकल गया? फिर देख लीजिए, एक गेंद को यू वेग से फेंका गया, इतना फेंका गया कि यहाँ तक पहुँच सकती है, ऊंचाई तक। यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका वेग 0 हो गया, तो गति का तृतीय समीकरण लगाया, 0/u² - 2GH, u/√2GH, 2 × 9.8 × 100 बराबर 1960 करनी में। अब दोनों गेंदें मान लेते हैं 30 सेकंड बाद मिलती हैं, तो जो गेंद आपने फेंका वो H1 दूरी ऊपर गई 30 सेकंड में, और जो स्वतंत्रता पर गिरी वो H2 दूरी गिरी। तो H1 बराबर हो गया ut + ½ से ut - ½ GT²। दूसरी तो नीचे की तरफ है। यह गेंद स्वतंत्र पर गिर रही है, इसका वेग नीचे की ओर है, त्वरण भी नीचे की ओर है, तो जी ध्यान ले लेंगे 0 + ½ GT²। H1 + H2 बराबर 100, ut - ½ GT² + ½ GT² बराबर 100, u × t बराबर 100, t बराबर 100/u, 100/√2GH बराबर 100/2 9.8 × 100, √100/2 × 9.8। हल कर दीजिए और समय आ गया। कहाँ मिलेंगे? तो H1 निकालना आसान, H2 निकालना आसान है। H2 बराबर ½ GT², ½ G 9.8 × t², 100/2 × 9.8, 25 मीटर। चोटी से 25 मीटर दूरी पर, यानी आधार से 75 मीटर दूरी पर। आधार से 75 मीटर दूरी पर दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलेंगी। तेरहवां सवाल है। 13वां सवाल को बताए थे कि एक गेंद h ऊंचाई से u वेग से फेंकने पर, u वेग से ऊर्ध्वता फेंकने पर 9 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। u वेग से नीचे फेंकने पर 6 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंच जाती है। मैं 4 सेकंड में पहुंच जाती है। यदि स्वतंत्रता पर गिराई जाए
तो कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगी? कितना उत्तर आएगा? एक बार संकेत दिए थे, अंडर T1 T2 होता है, अंडर T1 T2, 9 गुणे 4 36, वर्गमूल हो गया 6। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि यच एक गेंद यच ऊंचाई से u वेग से फेंके जाने पर T1 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुँचती है। u वेग से नीचे फेंकते हैं कि T2 समय बाद पृथ्वी पर पहुँचती है। स्वतंत्रता को गिरावे तो कितनी देर बाद पृथ्वी पर पहुँचेगी? कैसे निकलेगा? आपको 3 समीकरण बनाने पड़ेंगे। यू वेग से फेंका, कुछ दूर ये गई ऊपर, फिर लौट के पृथ्वी पर आ गई। निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु ओ हुआ। T1 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। माना गेंद T1 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। हमने कहा था कि आप इस बिंदु को मूल बिंदु मानिए। T1 सेकंड बाद विस्थापन -h हुआ। h नीचे की ओर नापा गया है, इसलिए माइनस कहा है। गुरुत्वीय त्वरण g भी नीचे की ओर है। अब गति का समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ at² से माइनस यच बराबर ut1 माइनस हाफ vt1 का वर्ग, समीकरण नंबर 1। नहीं हो गया? एक गेंद u वेग से नीचे फेंकी जाती है, वही गेंद को, तो ये पृथ्वी तल पर T2 सेकंड बाद पहुँचती है, जहाँ T2 है 4 सेकंड, यहाँ T1 कितना है 9 सेकंड। निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु यहाँ हो गया। तो T1 सेकंड बाद विस्थापन बराबर -h, तो -h बराबर ut2 -ut2 करेंगे, क्योंकि वेग भी नीचे की ओर है, विस्थापन भी नीचे की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर है, -12 vt2 का वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों इसको करते हैं h बराबर ut2 प्लस हाफ vt2²। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 0 बराबर u T1 माइनस T2। क्या दोनों को जोड़ेंगे तो यच 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? जोड़ो, दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया प्लस यच बराबर ut2 ये भी -h, ये भी -h है, तो दोनों को जोड़ दें तो ये इसको कर दे h बराबर ut2 प्लस हाफ vt2 का वर्ग। दोनों को जोड़ देते हैं कि 0 हो गया u
T1 माइनस T2 होगा। माइनस एच बराबर हो गया यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। T2 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन माइनस एच है, तो नीचे भी माइनस एच है, यू भी नीचे की ओर है और जी भी नीचे की ओर है, तो माइनस एच बराबर माइनस यू T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। तो यह हो गया एच बराबर यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या मिला? अरे ये तो गड़बड़ कर दिया था हमने। समीकरण 2 को जोड़ दिया तो ये हो गया यू ब्रैकेट में T1 प्लस T2। यहाँ है माइनस हाफ जी कॉमन ले लिया, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, या यू T1 प्लस T2 बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, या u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2, या u बराबर हाफ जी T1 माइनस T2, u बराबर हाफ जी T1 माइनस T2 हो गया। ये u का मान निकल गया। अब u का मान किसी समीकरण में रख करके आप h का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से आपने u वेग से फेंका, t के बाद पिंड पीछे पहुँचा, विस्थापन हो गया माइनस एच, तो माइनस एच बाय यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर समीकरण नंबर 1। u वेग से नीचे फेंका तो मूल बिंदु से सब दूरियां नीचे की तरफ हैं, सब ऋण हो गई, तो माइनस एच बराबर माइनस यू T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। ऋण को हटा दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आया? 0 बराबर यू T1 प्लस T2 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। यहाँ से इसको बाहर ले लिया, यू T1 प्लस T2 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, तो यू का मान आ गया 1/2 जी T1 माइनस T2। आई बात समझ में? यह समीकरण u का मान आप दूसरे ढंग से भी निकाल सकते थे। वो ढंग क्या हो सकता था? इतना नहीं करना पड़ता। देखिए गेंद को आपने u वेग से फेंका, T1 सेकेंड बाद पीछे पाई, लेकिन जब यह गेंद यहाँ से यहाँ आएगी तो फिर इसका वेग u हो जाएगा। जिस वेग से पिंड को फेंकते हैं उसी वेग से वह प्रक्षेपण बिंदु पर पहुँचता है। तो u वेग से फेंके तो मीनार की चोटी से u वेग से नीचे आएगा। अब u वेग से नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय T2 है, और बिंदु O से शिखर D तक जाने में और फिर यहाँ तक आने में, एकदम नीचे तक आने में लगने वाला समय T1 है। तो T1 में से T2 को घटा दीजिए, तो यहाँ से O से D तक जाने में और D से C तक आने में लगने वाला समय T1 माइनस T2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय T1 माइनस T2/2 हो गया। O से D तक जाने में समय कितना हो गया? T1 माइनस T2/2 हो गया। तो V बराबर U प्लस AT 0 U माइनस जी गुणे T1 माइनस T2/2, इसलिए U बराबर जी T1 माइनस T2/2। इतना करना नहीं पड़ा, ये नहीं समझ आया होगा। गेंद को यहाँ से फेंका,
डी तक पहुंची, फिर सी पाए, तो सी से पृथ्वी तक आने में T2 समय लगा। दूसरे स्टेप में दिया है u वेग से नीचे फेंकी जाती है, तो यहाँ से नीचे फेंकी जाती u वेग से तो T2 समय लगा। तो C से यहाँ तक आएगी तो T2 समय लगी। A से D तक जाने में और D से C तक आने में लगने वाला समय T1 माइनस T2 हो गया। यहाँ से उच्चतम D तक जाने में समय इसका आधा हो गया, तो यह समय हो गया T1 माइनस T2 बटा 2। तो 0 बराबर u माइनस जी T1 माइनस T2 बटा 2, या u बराबर जी T1 माइनस T2 बटा 2। अब आप u का मान किसी समीकरण में रख करके यश का मान निकालिए। समीकरण 1 समीकरण 2 में u का मान रखने पर यच बराबर u का मान हाफ जी T1 माइनस हाफ जी T2 गुणे T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर, हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T2 का वर्ग प्लस हाफ जी T2 का वर्ग। तो यच बराबर हाफ जी T1 T2। ये मीनार की ऊंचाई हो गई। यदि मीनार की चोटी से स्वतंत्र गिराया जाए तो यश दूर नीचे आने में लगने वाला समय स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर समय बराबर T, तो यच बराबर हाफ जी T स्क्वायर। यच का मान रख दी हाफ जी T1 T2 प्लस हाफ बराबर हाफ जी T स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कट गया, T बराबर करने में T1 T2, कड़ी में 9 गुणे 4 बराबर 600। आई बात समझ में? तो लंबा सवाल हो गया। अब इसके बाद गुब्बारे वाला सवाल है और आगे के सवाल हल कीजिए। हाँ, कल नहीं, अब 2 दिन बाद देखा जाएगा।